चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक जीपीएस पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं वो पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है कि अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट मोशन करती है तो वो किस तरह से करती है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गौर से आपने समझना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने घर से एक एक बार लिख के लाना है, ठीक है, अपने रजिस्टर्स के ऊपर। चलें जी, पहले तो चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है भाई। ग्रेविटेशन इसका नाम है। ये हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर हमारे पास है भाई आज 23 है। जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया करेंगे बताना आपने, लेक्चर नंबर 1 से दोबारा शुरू करेंगे। और 9th क्लास की हमारे पास फिज़िक्स है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई मोशन ऑफ आर्टिफिशियल ठीक है जी। तो देखते हैं भाई इसको, ये क्या बला है। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई जब भी कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो एक गोल दायरे में घूमती है, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी ने सर्कुलर मोशन करना है या दायरे में घूमना है तो दायरे में घूमने के लिए, इधर ध्यान हो तुम्हारा, दायरे में घूमने के लिए उससे एक फ़ोर्स चाहिए होती है, उसको सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि भाई अगर किसी भी बॉडी को हमने दायरे में घुमाना है तो उसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स, जिसको FC आप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही केस है कि ये हमारे पास अर्थ है तो उसके अराउंड एक सैटेलाइट को हमने इस तरह से रिवॉल्व करवाना है, घुमाना है, ठीक है। तो जब आपने सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना है या घुमाना है तो उसके पास कौन सी फोर्स होना लाजमी है, सेंटीपिटल फोर्स होना लाजमी है। क्लियर है भाई। सो आप कहेंगे कि जब भी कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए एक फ़ोर्स जो मिलती है, सेंटीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला ये होता है, FC इक्वल होता है mv0² इसमें ये चीज़ें क्या हैं देखें भाई। m असल में इस सैटेलाइट का मैस है, ठीक है। इस फार्मूले में जो m आ रहा है वो इस सैटेलाइट का क्या है, मैस है। और जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड के साथ ये मूव कर रही है वो v0 है। इसको v0 को पढ़ते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिट, ये जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट में घूमने वाली जो इसकी स्पीड है उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये बेटा कि जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रहा है, यहाँ सेंटर से लेके इस ऑर्बिट तक का जो फासला है, उस ये जो ऑर्बिट का रेडियस है, जो बाहर बड़ा दायरा बन रहा है, उसके रेडियस को बेटा आप R0 कहते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमारे पास m जो है वो मैस ऑफ सैटेलाइट है, v0 हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, R0 हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है बेटा जी। अब हम ज़रा क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर होती है
तो उसके ऊपर एक कशिश की फ़ोर्स लगती है, ग्रेविटेशन की फ़ोर्स लगती है। इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था। ये अगर मार्कर यहाँ ज़मीन से ऊपर है तो इसको ज़मीन खींचती है अपनी तरफ, इसके ऊपर एक कशिश की फ़ोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन की फ़ोर्स लग रही है। तो मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर होती है तो उस केस में जो उसके ऊपर कशिश की फ़ोर्स लगती है, ग्रेविटेशन की फ़ोर्स लगती है, वो उसके वेट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? उसके। तो यहाँ पे जो F सेंटीपिटल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसके पास ये फोर्स है, तो ये इसकी जो सेंटीपिटल फोर्स है यहाँ पे वो बॉडी की वेट के इक्वल है, उस सैटेलाइट के किसके इक्वल है? वेट के इक्वल है। अब तो वेट का फार्मूला क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? अब क्योंकि ये सैटेलाइट जो है ये ज़मीन से ऊपर है, हाइट पे है, तो हाइट पे जो g की वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हैं? gh। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो g आ रहा है उसके साथ मैं h भी लगा देता हूँ। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो fc की वैल्यू है ये मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ fc इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट करते हैं तो fc की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू। क्या आ जाएगा? mgh। क्या आ जाएगा? mgh। और राइट साइड पे क्या है? mv0 का स्क्वायर ओवर r0। ये m से क्या हो जाएगा? कैंसल। क्योंकि बेटा हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो मोशन से मुराद होता है स्पीड, जिस चीज़ में आती है, वेलोसिटी आती है, तो हमने यहाँ से स्पीड को लैदा करना है। स्पीड आपके पास v है। ठीक है, अब ये जो आपके पास r0 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा gh r0 और इधर क्या बच जाएगा? v0 का स्क्वायर। बस ये चीज़ बच गई है। ठीक है, अब तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v0 का स्क्वायर बराबर है gh और साथ में r0। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें सिर्फ v चाहिए, v का स्क्वायर नहीं चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट तरफैन का जज़र लें ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे जज़र लें। जब जज़र लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा? v0 gh और साथ में r0। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद दूसरी बात देखें भी ज़रा, ये जो आपके पास आ रहा है ये सैटेलाइट यहाँ पे है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऊंचाई बन रही है, हाइट बन रही है, इसमें आधा अर्थ आ रहा है, इसका रेडियस आ रहा है ज़मीन का। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रेडियस है ज़मीन का। और ये ऊपर क्या है? हाइट है। मैंने बताया था कि बेटा अगर ये ज़मीन हो हमारे पास तो ज़मीन का जो रेडियस है सेंटर से लेके यहाँ तक वो re होता है, और इससे ऊपर जो है उसको आप h कहते हैं। क्या कहते हैं? h कहते हैं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि ये जो यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक ये r0 है ना टोटल, वो इक्वल किसके? उसमें r भी आ रहा है और उसमें h भी। क्लियर है यहाँ तक? सो r0 इज़ इक्वल टू r प्लस h के इक्वल है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, v0 इज़ इक्वल टू gh r प्लस h। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है? ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो आपने ध्यान से करना है। देखें भाई इधर, ये मैं आपको थोड़ा सा एक नई चीज़ बताने लगा हूँ। देखें, ये जो सैटेलाइट है ना ज़मीन से मैंने काफ़ी दूर रखा हुआ है, असल में ये इस तरह से होता है, वो समझाने के लिए मैंने किया था। ये अगर ज़मीन है हमारे पास तो सैटेलाइट छोटा सा होता है और ज़मीन के बहुत करीब होता है, ज़मीन के बहुत करीब होता है, ज़मीन के बहुत करीब रह के ये ज़मीन के इर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ये देखें भाई,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज़मीन का रेडियस है, और ये ज़मीन से ऊपर जो हाइट बन रही है वो थोड़ी सी है। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर बनाया था, असल में ये बहुत करीब होता है। इतना करीब होता है कि r प्लस एच जो होता है कि r में ये h जमा करें तो अप्रॉक्सीमेटली वो इक्वल होता है r के ही। इसका क्या मतलब है कि ज़मीन का रेडियस मिसाल के तौर पे 1000 है और ऊपर जो हाइट है वो 1 है, तो वैसे ज़मीन का रेडियस 1000 होता है मिसाल के तौर पे, वैसे तो और होता है ना। यहाँ पे 1000 है सपोज करें, और यहाँ पे 1000 ये, और हाइट सिर्फ 1, तो ये बन रहा है 1001 और ये बन रहा है 1000। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, तो हम कहेंगे दोनों बराबर ही हैं। जिस तरह एक बंदे के पास 1000 रुपये हो, एक के पास 1001 रुपये हो, तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दोनों के पास बराबर ही है। ऐसे ही है ना। तो हमने यहाँ पे यही कहा कि चूँकि r जो ज़मीन का रेडियस है वो बड़ा ही ग्रेटर है, वेरी वेरी ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है, वेरी वेरी ग्रेटर देन हाइट। जो ऊपर हमने हाइट ली है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है आपका रेडियस। इस केस में हम यहाँ पे बताएंगे कि r प्लस एच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न बराबर है किसके, आपके r के। किसके बराबर है? r के। ठीक है। तो जहाँ पे बेटा आपके पास r प्लस एच आ रहा है वहाँ भी आप क्या पुट कर सकते हैं, दोबारा से r पुट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर r प्लस एच r के बराबर है तो जी एच जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, जी के ही बराबर है। क्लियर है। सो ये वैल्यूज़ जो है ये वाली, ये दोनों अब मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। सो वी नॉट इक्वल है जी एच की जगह पे क्या आ जाएगा, जी, ये देखिए, और आर प्लस एच की जगह पे क्या आ जाएगा, आर। तो ये हमारे पास फार्मूला है एक सैटेलाइट की जो स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड, उसका ये फाइनल फार्मूला है। क्लियर है। अब दूसरा बेटा ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखें, सुने इधर, ज़मीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट घूम रहा होता है, बिल्कुल करीब तरीन, बिल्कुल, उसको कहते हैं लोवेस्ट ऑर्बिट। सबसे जो निचला मदार है, सबसे करीब जो ज़मीन के गिर्द दायरा है जिसमें सैटेलाइट घूम सकता है, उसमें जो सैटेलाइट की स्पीड है, गौर से सुने इधर, वो होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर, या फिर वो होनी चाहिए 29,000 किलोमीटर। ये पर सेकंड है ऊपर वाला, ये बताता हूँ क्या है, और ये पर आवर है। देखें, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी सैटेलाइट को ज़मीन के बिल्कुल करीब घुमाना है तो 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर फासला तय करे, इतना तेज़ वो घूमे। यहाँ फिर अगर घंटों में देखें तो 1 घंटे में वो 29,000 किलोमीटर फासला तय करे। आपका यहाँ से लाहौर मेरा ख्याल है कोई 400 किलोमीटर, पता नहीं कितना है, मुझे तो कंफर्म नहीं है। हाँ, वो इतना करीब है, यानी कि आप 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तय करेंगे तो ये तो आप 1 मिनट में लाहौर पहुँच जाएंगे। ठीक है। इतनी तेज़ आपकी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द अगर घूमेगी, 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर फासला अगर तय करेगी, तो उस केस में इसका मतलब है कि हम तो फिर 1 घंटे में लाहौर पता नहीं कितनी दफ़ा आ जा सकते हैं अगर हम सैटेलाइट की स्पीड से घूमें, चलें, हरकत करें। तो बेटा ये हमारे पास था आज का टॉपिक कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने डिस्कस किया। इसमें जो मैंने ये मैथमेटिकल चीज़ें लिखी हैं ये आपने लाजमी तैयार करनी है। ठीक है। बाकी इंग्लिश थोड़ी बहुत आप खुद से लिख सकते हैं। ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़ जी।